ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आप सभी के साथ साझा करूं। साथ ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए होशियार रहने की जरूरत है। जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसी ने उसे मौत के अंधेरे में धकेल दिया। क्या प्यार का यही अंजाम होता है? दीप और सिया की लव स्टोरी स्कूल टाइम से चली आ रही थी। दीप सीधा सादा लेकिन दिल से बेहद सच्चा था। वो सिया से बेतहाशा प्यार करता था और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिया की लाइफ में एक नया लड़का आ गया, अर्जुन। वो अमीर था, पावरफुल था। धीरे धीरे सिया ने दीप से दूरी बनानी शुरू कर दी और आखिरकार उसे छोड़ दिया। दीप के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उसने सिया से बहुत पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, फिर तुमने मुझे इस तरह छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिया के दिल में अब दीप के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, अब सब खत्म हो चुका है दीप। मुझे अर्जुन मिल गया है और मैं अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। दीप गुस्से में था, लेकिन उससे ज्यादा वो अंदर से टूटा हुआ था। उसने गुस्से में सिया से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन सिया को अब उसकी कोई बात सुननी ही नहीं थी। दीप की बातें सिया को चुभ गईं। उसे डर था कि कहीं दीप अर्जुन के सामने उसकी पोल ना खोल दे या उनकी जिंदगी में कोई दखल ना दे। उसने अर्जुन से कहा, ये लड़का मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मुझे बदनाम करने की धमकी दे रहा है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। अर्जुन गुस्से में आ गया और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने सिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। दीप को बुलाकर उसकी पिटाई करनी है, लेकिन उसे मारना नहीं, बस इतना कि वो डर जाए और दोबारा नजर ना आए। सिया ने दीप को मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है, एक आखिरी बार। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूं। दीप, जो अभी सिया से प्यार करता था, एक बार फिर उसके झांसे में आ गया। दीप जैसे ही सुनसान जगह पर पहुंचा, वहां पहले से अर्जुन और उसके दोस्त छिपे हुए थे। सिया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। दीप ने उसे देखा और कहा, सिया, सच बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? सिया हंसने लगी, पागल हो क्या? मुझे अर्जुन मिल गया है, मैं अब तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। दीप का दिल टूट गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे शुरू हो चुके हैं। अचानक पीछे से अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। अब तू बकवास बंद कर और निकल। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उसे धक्का दिया और बेसबॉल बैट, लोहे की रॉड और बेल्ट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सिया वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मारो इसे, पर जान से मत मारना, सिया ने कहा। लेकिन नफरत और गुस्से के नशे में अर्जुन ने एक जोरदार वार दीप के सिर पर कर दिया। दीप जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें कोई हलचल नहीं थी। दीप की मौत हो चुकी थी। अब अर्जुन और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। अब क्या करें? सिया ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने घबरा कर कहा, अगर पुलिस को पता चला तो हम सब जेल में होंगे। लाश को ठिकाने लगाना होगा। उन्होंने जल्दी जल्दी दीप की लाश को उठाया और उसे एक नदी में फेंक दिया, ताकि कोई सबूत न बचे। कुछ दिनों बाद नदी में बहती हुई लाश मिली। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। पता चला कि आखिरी कॉल सिया की थी। पुलिस ने पूछताछ की और सच्चाई सामने आ गई। लेकिन इन सब से क्या फायदा? एक मां का बेटा नहीं रहा। यह बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि प्यार, रिश्ते और भरोसे के नाम पर कैसे कुछ लोग अपनी नफरत और स्वार्थ में अंधे होकर किसी की जिंदगी छीन लेते हैं।